Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing very well. Dear students, today we are going to start biology. ठीक है, आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे which is biology. ठीक है, ये बायोलॉजी क्या होती है, इसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, इसकी रूट्स क्या हैं, ये क्या है और इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। तो बेसिकली बायोलॉजी जो है, इसकी जो एवोल्यूशन है, इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं, वो आती हैं साइंस से। ठीक है, साइंस से बायोलॉजी का एवोल्यूशन हुआ है। तो साइंस क्या होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की। बायोलॉजी को जानने से पहले ये जान लेना कि साइंस क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसमें सबसे पहले आप साइंस को समझो, फिर साइंस के बाद हम आएंगे बायोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। ठीक है, साइंस क्या होती है? साइंस इज़ बेसिकली नॉलेज। ये ऐसा नॉलेज है जो बेस करता है ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। साइंस में क्या किया जाता है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस आर मेड। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। अब ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? ऑब्जर्वेशन मीन मुशाहिदात, मीन आप गौर व फिक्र करते हो, आप किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हो, उसका मुशाहिदा करते हो, उसको डिटेल में देखते हो। ठीक है, उसको डीपली ऑब्ज़र्व करते हो। डीपली ऑब्ज़र्व करना मीन्स उस पर गौर व फिक्र करना। ठीक है, साइंस में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस आर मेड, देन आफ्टर ऑब्जर्वेशन, जब ऑब्जर्वेशन कर ली जाती हैं, जब मुशाहिदात कर लिए जाते हैं, जब गौर व फिक्र कर लिया जाता है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, किसी बेसिक चीज़ के बारे में, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स आर डन। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि आया कि ये ऑब्जर्वेशन ठीक है या गलत है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, मींस तजुर्बात किए जाते हैं। तजुर्बात की रोशनी में ये जानने की कोशिश की जाती है कि आया कि आपके ऑब्जर्वेशन ठीक भी हैं या नहीं। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट्स भी कर लिए जाते हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है, लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉन की जाती हैं। ठीक है, लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। ठीक है, लॉजिकल कंक्लूजन्स का क्या मतलब है? लॉजिकल कंक्लूजन मतलब ऐसी बात या ऐसी कंक्लूजन जिसके पीछे कोई दलील हो, जिसके पीछे कोई शवाहिद हो कि आया कि ये कंक्लूजन जो हमने निकाला है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लॉजिकल कंक्लूजन्स मीन ऐसी कंक्लूजन्स या ऐसे नताइज जो लॉजिकल हों, जिनके पीछे कोई ना कोई रीज़निंग हो, जिसके पीछे सबसे पहले मुशाहदात किए जाएं या ऑब्जर्वेशंस की जाएं, फिर उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, उसके बाद जो हैं ये लॉजिकल कंक्लूजन्स जो हैं वो ड्रॉन की जाती हैं या अखज़ की जाती हैं। तो साइंस बेसिकली क्या है, अगर सादा अल्फाज में आप समझें तो साइंस एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसी तालीम है जो बेस करती है ऑब्जर्वेशन पे, मुशाहिदात पे, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स पे मतलब तजुर्बात पे, और उसके बाद लॉजिकल कंक्लूजन्स जो अखज़ की जाती हैं उन पे। ठीक है, ये ऐसा नॉलेज नहीं है कि आया, जैसे हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है, बहुत सारी बातें ऐसे कर दी जाती हैं जैसे कोई कहावत हो, जैसे किसी का सेइंग हो, किसी का कोई प्रोवर्ब हो। ठीक है, या बहुत सारे जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उन्होंने कोई ऐसे ही मतलब जैसे कह देते हैं कि बिल्ली के रास्ता काट जाने से पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक नॉलेज या कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, ये एक ऐसे ही बात है, ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, इसलिए हम इसको साइंस से कोई रिलेट नहीं कर सकते। जब भी कोई बात करेंगे, ठीक है, अगर आप वो बात साइंटिफिकली करेंगे तो साइंटिफिकली बात करने का मतलब है कि ये तीनों चीज़ें उसके पीछे मौजूद हैं। एल्स वो बात कोई ना कोई किसी का परवर्ब हो सकता है, कोई जो है जैसे मैंने आपको बताया ये कोई तोहम परस्ती वाली बातें होती हैं, जो ऐसी सुनी सुनाई बातें होती हैं, वो नॉलेज नहीं होता। ठीक है, बेसिकली नॉलेज इज़ साइंस। उसके बाद हम बात करेंगे साइंस में जब ये सारी चीज़ें कर ली गई तो जो साइंटिफिक जो लोग थे या साइंटिस्ट थे उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज आ गया, इतनी ज़्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक हेड के अंदर रखना मुश्किल हो गया। मतलब कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो थी वो कलेक्ट कर ली गई, अब वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे रखना मुश्किल हो गया।
तो उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि क्या किया जाए कि ये इन्फॉर्मेशन जो है हम ऐसा करते हैं कि इसको क्लासीफाई कर देते हैं, मतलब इसकी हम ब्रांचेस बना देते हैं, ठीक है। जैसे साइंस की बेसिकली जो ब्रांचेस होती है उसमें बायोलॉजी आ जाता है, जैसे फिज़िक्स है आपका सब्जेक्ट, जैसे कि केमिस्ट्री, जैसे मैथ्स, जैसे इकोनॉमिक्स, इस तरह जो है साइंस को मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन हम जो साइंस की ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम जानने जा रहे हैं, वो है बायोलॉजी, ठीक है। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की, ठीक है। बायोलॉजी क्या होती है? बेसिकली बायोलॉजी जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ हुआ है, ठीक है। जो 2 ग्रीक वर्ड हैं वो हैं बायोस, ठीक है। क्या है? द फर्स्ट वन इज बायोस एंड द सेकंड वन इज लोगोस। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं, ठीक है। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में नहीं लिख रही, लेकिन इसमें इसका जो मतलब है वो है थॉट और रीजनिंग। तो बायोलॉजी का क्या मतलब हुआ? ऐसी लाइफ की स्टडी जो रीजनिंग की बेस पे हो, ठीक है, कि लाइफ है क्या, लाइफ में क्या होता है, कौन से प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन अब मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि बायोलॉजी में हम सिर्फ लिविंग थिंग को तो स्टडी नहीं करते। अगर ये कहा जाए कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब तो इसका यही बनता है, बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी, मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। तो ये थोड़ा जो है कहना मुश्किल है, या मेरा जहन ये एक्सेप्ट नहीं करता कि सिर्फ बायोलॉजी में लिविंग थिंग को स्टडी किया जाता है। बायोलॉजी में सिर्फ लिविंग थिंग को स्टडी नहीं किया जाता, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में हम नॉन लिविंग थिंग को भी स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? अब आपको ये पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि बायोलॉजी में हम सिर्फ लिविंग थिंग को स्टडी क्यों नहीं करते, हम उसके साथ नॉन लिविंग थिंग को स्टडी क्यों करते हैं? वो इसलिए है कि बायोलॉजी इज़ एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। बायोलॉजी एक्चुअली क्या है? लिविंग थिंग का रिलेशनशिप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, ठीक है। इसमें हम, क्योंकि लिविंग थिंग जो है वो किसी भी इन्वायरमेंट में खुद से नहीं सर्वाइव कर सकते, उनको अपने सर्वाइवल के लिए नॉन लिविंग थिंग्स जो कि आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा होती हैं उनकी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि हमारे इन्वायरमेंट में वाटर होता है, ठीक है, हमें अपने सर्वाइवल के लिए वाटर की जो है वो ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो 70% जो है प्रोपोर्शन जो है वो वाटर पे बेस करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी एयर में ऑक्सीजन होती है जो बेसिकली नॉन लिविंग थिंग है। हम बायो में ऑक्सीजन को भी स्टडी करते हैं, बट इट इज़ नॉन लिविंग। अब इस नॉन लिविंग को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, हमारी बका के लिए ज़रूरी है, हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कार्बन भी जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये हमारी बॉडी का हिस्सा है। इसके अलावा बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स आर एक्चुअली नॉन लिविंग थिंग, लेकिन ये हमारी बॉडी का हिस्सा होती हैं। हमारी बॉडी का हिस्सा होंगी तो लिविंग होंगी, लेकिन अगर हमारी बॉडी से इनको अलग कर दिया जाए तो ये नॉन लिविंग होती हैं, ठीक है। लेकिन इनकी स्टडी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एसोसिएट करती हैं हमारी बॉडी के साथ। हमारे सर्वाइवल के लिए प्रोटीन्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आपको बात समझ आ रही है कि बायोलॉजी में हम ना सिर्फ लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं, बल्कि हम उनके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, और उन चीज़ों की डिटेल्स के बारे में भी जानते हैं। बच्चों, आई नो कि अगर अब आपको जो है बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि बायोलॉजी क्या होती है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं।